अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं रीवैलिडेट फॉर एमबीयू, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में यूडाइस प्लस के अंदर, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एमबीयू मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, ये एक हमारे लिए नया आया हुआ है। तो हम ऐसे स्टूडेंट्स का किस तरीके से जो रीवैलिडेट फॉर एमबीयू बता रहा है उसे कैसे चेक करेंगे कि इन्हें वैलिडेट करना है या नहीं करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो स्टेटस बताता है एमबीयू स्टेटस, एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पर मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट जो है तो इसे इस स्टूडेंट को रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे कि किस स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर जब हम लोग रीवैलिडेट फॉर एमबीयू करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसे दोबारा अपडेट कराना है आधार कार्ड या नहीं कराना है। अब अपडेट हम क्यों कराएंगे, तो इसका पता हम लोग पहले कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स का 2 या 3 साल के जब वो बच्चा था तो उसका जब आधार कार्ड हमने बनाए तो उसका जो फिंगरप्रिंट था या जो दूसरी चीज़ें थी वो सही तरीके से नहीं आई थी, सिर्फ आधार कार्ड बन गया था। लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो अब उसके जो फिंगरप्रिंट्स है तो अब वो उसके ऊपर आधार कार्ड पर अपडेट कराना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर रीवैलिडेट फॉर एमबीयू के ऊपर जाकर देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इस स्टूडेंट का देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसे जो है तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट के सामने ये रिक्वायर्ड आ जाता है तो हम उस स्टूडेंट का रिवैलिड कराएंगे, उसे हम लोग अपडेशन के लिए डालेंगे। जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल 7th का करना है तो मैं 7th का करूँगा, ऑल स्टूडेंट का अगर मुझे करना है तो मैं ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा, या ऑल में से अगर मेरे सामने कैटेगरी है जिनका पेंडिंग है या वैलिडेट फील्ड है या वेरीफाइड है, जो भी मैं चाहता हूँ यहाँ से ले सकता हूँ। तो मुझे ऑल स्टूडेंट का देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने यहाँ पर एक स्टूडेंट है अब्दुल अहद, तो मैं इसका रीवैलिड करके देखता हूँ कि इसे ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एमबी स्टेटस NI बता रहा है ना, NA बता रहा है। तो यहाँ पर मैं रीवैलिड के ऊपर जाऊँगा और क्लिक करूँगा, यहाँ कन्फर्म दबाऊँगा और यहाँ पर एग्री करूँगा। तो यहाँ पर ये जो एमबीयू स्टेटस था वो अब बदल गया है, यहाँ पर एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड। तो इस स्टूडेंट का नॉट रिक्वायर्ड है। तो हर स्टूडेंट का मैं चेक करूँगा कि किसको रिक्वायर्ड है और किसको नहीं रिक्वायर्ड है। जैसे यहाँ पर अगर वो पेंडिंग बता देता है ना, अगर वो पेंडिंग बताता है तो पेंडिंग अगर यहाँ पर NA की जगह पर पेंडिंग आ जाता है अगर, तो इसका मतलब ये है कि उसका हमें करना ज़रूरी है। तो सेकंड क्लास का एक हम सेकंड क्लास ले लेते हैं, यहाँ से सेकंड क्लास का लेते हैं और उसको जाते हैं सेकंड क्लास के ऊपर। देखिए हम लोग यहाँ पर पहला स्टूडेंट देखते हैं। अब पहले स्टूडेंट पर रीवैलिड के ऊपर जाते हैं हम लोग, कंफर्म करते हैं और एग्री के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए वेरीफाइड आ गया और एमबीयू पेंडिंग, ये देखिए यहाँ पर पेंडिंग आ गया। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके सामने इस तरीके से अगर पेंडिंग बताता है तो उन स्टूडेंट्स को आप कह सकते हैं कि आप जाकर वहाँ पर दोबारा अपडेट कराइए अपने बच्चे का आधार कार्ड। तो इस तरीके से ये जो एमबीयू है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, इसका काम जो है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। स्कूल का भी एक साथ यहाँ पर नंबर से देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स का अगर पेंडिंग बताएगा तो उसका हम लोगों को करना है, और जिनका अगर पेंडिंग नहीं बताता है, नॉट रिक्वायर्ड बताता है, तो आप उसका उसके लिए ज़रूरत नहीं है।